हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी, बाल विकास में बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा से आने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, वैसे तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये टॉपिक जो है समझा चुकी हूँ। मैंने इसमें बहुत सारा रिटर्न मटेरियल नहीं दिया था, बस आप लोगों को समझाया था। और जो चीज़ें मैंने मेन पॉइंट बताई थी, अगर आप वो याद रखेंगे ना तो आप देखेंगे कि जो पैडागॉजी है ना, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि पैडागॉजी इसी पर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि पैडागॉजी जो है समझ पर आधारित होती है। एज अ टीचर आपको अपने बच्चों के साथ कैसे डील करना है, कैसे मेथड्स का यूज़ करना है, बच्चों को कैसे समझाना है, इसी पर आधारित होती है। तो समझ से पर जो है पूरा पैडागॉजी डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो इससे जो मैं रिलेटेड क्वेश्चन करवाने वाली हूँ पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कराऊंगी। अगर आप लोगों ने ये टॉपिक नहीं भी पढ़ा होगा ना तो देखेंगे कि आप कितना कम टाइम में जो है इनके क्वेश्चन को कर लेंगे। बस जो है वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि चीज़ें जो आप लोगों को समझ में आ जाए, वो ट्रिक्स पता चल जाए। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी तक जो है हमने 7 टॉपिक कर लिया है। 4 टॉपिक जो है और मेन मैं करवाने वाली हूँ, जिसमें आप लोगों का एक पहला हार्वर्ड गार्डनर जो बुद्धि वाला है ना टॉपिक, वो करवाऊंगी। एक जेंडर वाला टॉपिक करवाऊंगी, फिर अधिगम वाला वो जो मूल्यांकन वाला टॉपिक है, एक आप लोगों का आकलन वाला, वो करवाऊंगी। और फिर एक जो क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये 4 टॉपिक करवाऊंगी मैं। और साथ में क्योंकि सीडीपी की मैं 3 दिन क्लास ले रही हूँ, तो आपकी जो है सीडीपी की कॉन्सेप्ट की क्लास जो है, ये 4 टॉपिक रह गए, तो एक दिन जो है कॉन्सेप्ट की क्लास होगी और 2 दिन जो है आपकी पैडागॉजी अब स्टार्ट होगी। ठीक है, क्योंकि पैडागॉजी जो है मेन है, आपके हर एक सब्जेक्ट में आता है, तो हर सब्जेक्ट की पैडागॉजी जो है मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं पैडागॉजी को सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगी। जो हर सब्जेक्ट में 15 मार्क्स आते हैं ना, वो अगर आप अपना 15 मार्क्स नहीं गंवाना चाहते हैं तो इस टॉपिक जो ये वीडियो होंगी, मतलब ये क्लासेस होंगी, उसको मत मिस कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप लोगों को सॉल्व करना सिखाऊंगी। रटना नहीं, आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें, बस जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इससे लोगों को हेल्प मिल सके। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। मतलब जो प्रगतिशील शिक्षा है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, इसमें बच्चों को आप किस तरह से देखते हैं। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, निष्क्रिय, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, बच्चे प्रगतिशील शिक्षा में जो है क्या होता है कि बच्चों की जो रुचि होती है, जो उसकी योग्यता होती है, जो उसकी क्षमता होती है, उसके आधार पे जो है बच्चे को शिक्षा देना, उस वैसा वातावरण जो है बच्चे को प्रोवाइड करना। मतलब कि बच्चे की रुचि, योग्यता और उसकी क्षमता जैसी है, उसके आधार, उसको देखते हुए, व्यक्तिगत विभिन्नता को देखते हुए जो है आपको वातावरण देना है। और बच्चे जो है उसमें क्या निष्क्रिय रहेंगे। जब हम बच्चे की रुचि की बात कर रहे हैं तो बच्चे की निष्क्रिय होने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, बच्चा सक्रिय होगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। जहाँ पर भी ऑप्शन में निष्क्रिय, बच्चे को लेकर निष्क्रियता की बात की जाए, मतलब कि पैसिव होने की बात की जाए, तो वो ऑप्शन हमेशा इनकरेक्ट होता है। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, बिल्कुल बच्चा जो है एक खोज करता है। ठीक है, तभी तो बोला है जीन पियाजे ने कि बच्चा जो है एक लिटिल साइंटिस्ट बोला जाता है ना, लिटिल साइंटिस्ट जीन पियाजे ने कहा है, क्योंकि बच्चा जो है एक सक्रिय अन्वेषक के रूप में, आप जो है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को किस तरह से देखेंगे, एक सक्रिय अन्वेषक के रूप में, कि बच्चा जो है एक्टिवली जो है कुछ खोज रहा है, अपनी रुचि के आधार पर जो है उसको, मतलब एक ऐसा वातावरण देना जिसमें अपने जो है वो चीज़ों को अपने खोज सके, मतलब अपने ज्ञान का निर्माण कर सके। तो यहाँ पे जो है सक्रिय अन्वेषक, कहीं पर भी ऑप्शन में देखें तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। खाली स्लेट के रूप में, मैंने बताया था ना जगमग विधि कि क्या पहले के जो आपकी जो परंपरागत शिक्षा होती थी, मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड होता था, ट्रेडिशनल जो एजुकेशन होता था, उसमें क्या होता था, ऐसे माना जाता है कि टीचर को जो है सब कुछ आता है। जो टीचर है एक बाल्टी भरी बाल्टी की तरह है, और बच्चा जो है एक मग की तरह है। टीचर जो है अपना पूरा ज्ञान इस बच्चे में भरता है। बच्चा जो है खाली स्लेट की तरह होता है, बच्चा मंद बुद्धि पैदा होता है, बच्चे के अंदर कुछ नहीं होता है। तो ये तो मेथड सरासर क्या है, गलत है ना, क्योंकि बच्चा जो है खाली स्लेट नहीं होता, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है। तभी तो बच्चा बोलता है, हमेशा हर चीज़ जानने की कोशिश करता है कि ये क्या है, हर चीज़ को समझने मतलब उस जो भी इन्वायरमेंट में नया देखता है जब छोटा बच्चा, तो हमेशा उसके क्वेश्चंस होते हैं, ये क्या है, ये क्यों है। ठीक है, तो बच्चा खाली स्लेट के रूप में तो होता ही नहीं है। तो खाली स्लेट वाला ऑप्शन कभी भी दिखे तो वो गलत होता है। छोटे वयस्कों के रूप में नहीं, तो बच्चा किसमें, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाना चाहिए, सक्रिय अन्वेषक के रूप में। सक्रिय शब्द जहां पर भी बच्चे को लेकर कहा जाए, वो ऑप्शन आपका हमेशा करेक्ट होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन,
प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? मतलब कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में इनमें से कौन सा कथन ये बताता है कि शिक्षा जो है वो स्वयं ही जीवन है? जीवन सच्चा शिक्षक है? बिल्कुल नहीं। जीवन जो है एक सच्चा शिक्षक होता है? नहीं। स्कूली शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना? बिल्कुल भी नहीं। स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीखते हैं। स्कूलों में शिक्षा जो है सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। देखो, स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं है ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि स्कूल एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हर तरह के बच्चे आते हैं। बच्चे जो है आपस में जो है एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। बच्चों की जो है आपस में जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे की भाषा अलग होती है उसको समझते हैं, तो बच्चे के अंदर एक अलग ही पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है। तो ऐसा तो हम बोल नहीं सकते कि बच्चों के लिए स्कूल की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो स्कूल की तो आवश्यकता है ही। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होगा कि एक सच्चा शिक्षक के रूप में देखना। ठीक है, स्कूल शिक्षा यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना, नहीं। बच्चे स्कूल की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे ही ऑप्शन गलत हो गया। देखो, स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है ना वो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। कहने का मतलब है जो प्रगतिशील शिक्षा है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, उसमें शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तभी ये संभव है जब जो शिक्षा है वो आपकी जो सोशल जो डिमांड है, जो आपकी सोसाइटी की डिमांड है, बच्चे को तभी तो एनसीएफ क्या कहता है? एनसीएफ कहता है कि बच्चे की जो शिक्षा जीवन उपयोगी होनी चाहिए। एनसीएफ यही कहता है ना, एनसीएफ 2005, कि जीवन उपयोगी होना चाहिए। मतलब कि जो भी आप उसको उदाहरण दें उसके जीवन के आसपास से दे तो बच्चे अच्छे से समझ पाएगा। तो स्कूल में जो शिक्षा है वो सामाजिक होनी चाहिए, प्रैक्टिकल शिक्षा होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक होना चाहिए, जो सोसाइटी की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जाके बच्चा अपने सोसाइटी को समझ सके, प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, जो आपका जो प्रैक्टिकली जो आपका जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो जरूरी चीज़ें हैं उसको जो है वो प्रतिबिंबित कर सके। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। शिक्षा जो है आपके सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। कैसा कैसा वातावरण? प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक कैसा वातावरण जो है उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है? खोज को प्रोत्साहन देता है, बिल्कुल सही बात है। नियामक है, नियम पे आधारित है, बिल्कुल। नियम वाला ऑप्शन हमेशा गलत होता है। समावेशन, हतोत्साहित, कभी भी ऑप्शन में देखिए वो ऑप्शन ही गलत है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आवृत्ति को बढ़ाता है, भाई बार बार जो है वो आवृत्ति करा, दोहराना, कभी भी दोहराव दिखे, आवृत्ति दिखे, दोहराव, ठीक है, दोहराव दिखे, दोहराना, तो वो ऑप्शन जो हमेशा गलत होता है। तो ये ऑप्शन तो तीनों एलिमिनेट हो गया। खोज को प्रोत्साहन देना, अन्वेषक को प्रोत्साहन देना, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है खोज के द्वारा, बच्चे की जिसमें रुचि होगी उसी में जो है वो अपना खोज करेगा, उसी में जो है वो आगे बढ़ेगा। तो प्रगतिशील शिक्षा में जो है बच्चे की रुचि के आधार पर वातावरण प्रोवाइड करना ताकि वो खोजबीन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? बच्चों को शिक्षकों का अनुगमन और अनुसरण करना चाहिए। जो बाल केंद्रित शिक्षा है, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जिसमें बच्चे को जो है केंद्र में रखा जाता है, उसमें क्या है, शिक्षक का अनुगमन और अनुसरण करने के लिए जब हम बात कर रहे हैं बच्चे को केंद्र में रखने की, तो हम शिक्षक का अनुगमन और अनुसरण करने की बात क्यों कहेंगे? तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा, राइट। बच्चे को शिक्षक की बात का जो उसने बोल दिया सही है या गलत, उसको बच्चे को मानना है, वो तो भाई सरासर गलत है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बिल्कुल। जो बच्चे को बोल रहा है उसको सुनना, उसकी भागीदारी को महत्व देना, बच्चे को प्रोत्साहित करना, उसको जो है इस तरह से क्वेश्चन करना, इस तरह से पढ़ाना कि वो जिज्ञासु बन सके और क्वेश्चन कर सके अपने, जब भी पढ़ाएं तो उसमें पूरा उसकी भागीदारी हो, ठीक है। तो बच्चे को अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र जो होता है, तभी तो बोलते हैं बाल केंद्रित, जो चाइल्ड सेंटर्ड जो पैडागॉजी है वो इसी पर है कि बच्चे की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को क्या देना है, महत्व देना है। पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना या बच्चे को नैतिक शिक्षा देना, इस पर तो है ही नहीं प्रगतिशील शिक्षा, सॉरी बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि ये वीडियो जो है, सॉरी ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने रिमार्क्स जरूर बताइएगा, और जो मैं चीज़ें एलिमिनेट करना बता रही हूँ ना उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाल केंद्रित, ये केंद्रित है, ठीक है, बाल केंद्रित, जब मैं इसको सही करके जो है आप लोगों को दे दूंगी पीडीएफ, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों को एक कोने में बैठाना, बिल्कुल भी नहीं भाई, बच्चे को कोने में नहीं बैठाना है, बच्चे को तो केंद्र में लाना है। बच्चे जो है बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चा जो है मुख्य है, मेन है। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, बिल्कुल नहीं। वे
जिनमें खेल शामिल नहीं होते, वे गतिविधियाँ, वे, ये देखिए ये गलत है, ठीक है, वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते, ऐसी नहीं, वे गतिविधियाँ कराना जिसमें खेल शामिल हो। बच्चों के लिए हस्तपरक, ये परक होगा, ठीक है, हस्तपरक गतिविधियाँ, बिल्कुल, बच्चे जब हस्तपरक गतियाँ अपने हाथों का इस्तेमाल करके जब करेंगे ना कोई कार्य, तो उनको जो है चीज़ें अच्छे से जो है याद होंगी, अच्छे से जो है चीज़ों को समझ पाएंगे। तो बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, हस्तपरक की बात कहीं पर भी आए तो याद रखें, सॉरी, वो ऑप्शन जो हमेशा करेक्ट होता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रतिबंधित परिवेश, आप एक लिमिटेड करके जो है चीज़ों को अधिगम देंगे बच्चे को, तो बच्चा क्या अच्छे से सीख पाएगा? नहीं। तो ये कोने में बैठाना, प्रतिबंधित अधिगम, गतिविधियों में खेल शामिल नहीं करना, ये तीनों ही एलिमिनेट हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय, ऑप्शन गलत हो जाएगा, निष्क्रिय आ गया तो वही गलत हो जाएगा, निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाए, मतलब कि बच्चा जो है जो भी कुछ बताया जा रहा है चुपचाप सुनते जा रहा है और अपने दिमाग में लेते जा रहा है, नहीं, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। अगर कोई चीज़ गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को इस रूप में दोहराया जाता है, नहीं, दोहराना नहीं, दोहराव कभी भी आए तो वो ऑप्शन गलत होता है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाना, मतलब जो शिक्षक ने निर्देश दिया, कहीं पर भी ना निर्देश की बात की जाए तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। पैडागोजी में के लिए मेन ये चीज़ें हैं जो मैं अभी जितने भी एलिमिनेट करना सिखा रहे हैं, ये पैडागोजी में याद आएंगे आपको, मतलब याद रखना है आपको, ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, बिल्कुल, प्रगतिशील कक्षा में, क्योंकि बच्चे, जो प्रगतिशील कक्षा है ना वो बच्चे की रुचि पर आधारित होती है, तो उसके रुचियों को लेकर जो है एक वैसा वातावरण बच्चे को देना जिसमें वो अपने ज्ञान की संरचना कर सके। तो विद्यार्थी के द्वारा जो है ज्ञान की संरचना की जाती है, फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। तभी तो लैब विद्यालयों की स्थापना की थी। जो जॉन डीवी कहते हैं कि जो लैब विद्यालय है वो प्रगतिशील शिक्षा का ही उदाहरण है, क्योंकि बच्चा जो है वो लैब में जो है एक्सपेरिमेंट करता है, वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, सब कुछ मैंने करवा रखा है वैसे तो। ये निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? देखिए, प्रमुख है प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, बिल्कुल, प्रत्येक बच्चे की रुचि, योग्यता, क्षमता में विश्वास करना, मानक निर्देश, कहीं पर भी देखें ना स्टैंडर्डाइज, एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, तो वो जो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। बाह्य प्रेरणा के रूप में, बाह्य प्रेरणा ज़्यादा टाइम तक काम नहीं आती है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित की बात ही नहीं करते हम, शिक्षक केंद्रित की बात ही नहीं करते हम, बात करते हैं बाल केंद्रित की, तो ये ऑप्शन जो है कब का गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। विशेष, जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम है, जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम है किसकी योजना के संदर्भ में बनाई जाती है? विशेष शिक्षा कार्यक्रम नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, बिल्कुल, जो इंडिविजुअल एजुकेशन दिया जाता है ना वो उनके बाल केंद्रित, बच्चे के इंटरेस्ट को देखते हुए, बच्चे को केंद्र में रखते हुए जो है ये योजना बनाई गई है, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम नहीं, तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो उम्मीद करते हुए ये 8 क्वेश्चन, और आप लोगों को बता दूँ कि पूरा पैडागॉजी तो इस पर डिपेंडेंट होती है, लेकिन जो बाल विकास में आपका एक क्वेश्चन आता है ना, इससे एक पक्का क्वेश्चन आता है, तो प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा दोनों में से किसी से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, और ये टॉपिक जो है बहुत ही आसान है, बस आपको याद रखना है कि बच्चा मेन है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं, बच्चे की रुचि, योग्यता, क्षमता को ध्यान में रखना है, बच्चे के लिए जो है बाल केंद्रित शिक्षा का निर्माण करना, बच्चे को जो है एक क्या बोलना है, उसके अपने ज्ञान की ऐसा वातावरण देना जिसमें वो अपने ज्ञान की संरचना स्वयं करे, और बच्चे को जो है एक चीज़ याद रखना कि बच्चे जो है हमेशा केंद्र में होते हैं, बच्चा जो है सक्रिय होता है, निष्क्रिय नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन जो आप लोगों के गलत ही नहीं होंगे, इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, और लगता है कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपके नियर डियर में जो भी लोग हैं, तो प्लीज़ उन लोगों को शेयर कीजिएगा। कीप सपोर्ट, आप लोगों को जो है यहाँ से मैं एक अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँगी, बहुत ज़्यादा मैं जो है इस पर काम कर रही हूँ, मतलब कि मैं खुद आप लोगों के लिए जो है कॉन्टेंट रेडी कर रही हूँ। ये इसका मेरा मेन मकसद जो है ना वो यही कि आप लोग जो है बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से जो अपना ये सीटेट
क्रैक कर सकें, क्योंकि सी टेट जैसा एग्ज़ाम जो है ना जस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसके मार्क्स, जिसके लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, 90 मार्क्स। इससे ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती। अगर ज़्यादा आते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन वो मार्क्स जो कहीं पर जुड़ते नहीं, अभी तक तो ऐसा ही देखा गया है। इन फ्यूचर पता नहीं, अगर जुड़े तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। लेकिन आपका जो ये 90 मार्क्स है, ये कम से कम इतना अगर लाना है तो आप लोग जो है अच्छे से अगर तैयारी करें तो 110+ लेकर आ सकते हैं। अच्छे से तैयारी करें तो जिस तरीके से मैं करवा रही हूँ ना, और जो मैं ट्रिक्स बताऊंगी, जो पैडागोजी को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगी, उन सब चीज़ों पर बस फोकस कीजिएगा, अब डेफिनेटली जो है क्लियर कर लेंगे। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करती हूँ वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत काम की होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।